दोस्तों, एक लड़का होता है जिसकी उम्र 19 साल होती है। उसकी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है। शादी धूमधाम से होती है। फिर वो अपने पत्नी को घर पे लाता है। दोनों लोग अच्छी खासी ज़िंदगी बिताते हैं। फिर लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टोरी 149 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उससे पहले आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी स्टोरी वीडियो ला सके। दोस्तों, एक कहानी उत्तर प्रदेश की है। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसकी उम्र 19 साल होती है, जिसका नाम प्रमोद होता है। उसकी शादी एक लड़की से होती है जिसका नाम रुचि होता है। दोस्तों, दोनों की शादी हो जाती है। रुचि जो होती है बहुत ही खूबसूरत होती है, देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। शादी होने के बाद दोनों लोग बहुत ही अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे थे। दोनों में बहुत ही प्यार मोहब्बत था। दोस्तों, जो प्रमोद होता है, शादी के कुछ दिन बाद वो बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद वहाँ किसी कंपनी में वो काम करने लगता है। काम करने में इतना मगन हो जाता है कि जब भी वो फ़ोन पे बातें करता था, टाइम मिलता था तो फ़ोन पे बातें अपनी बीवी से किया करता था। दोनों में बहुत ही बातें होती थी। धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता गया। प्रमोद को गए हुए कम से कम 7-8 महीने हो गए। फिर प्रमोद घर पे आता है। घर पे आने के बाद फिर 1-2 महीने के लिए रहता है। दोनों में बातें होती है, एक साथ रहते हैं लोग। फिर जो प्रमोद की बीवी जो होती है वो भी बोलती है कि हमको जाना है, आपके साथ ही चलना है, यहाँ पे हमारा मन नहीं लग रहा है। फिर दोस्तों क्या होता है, जो प्रमोद होता है कहता है ठीक है चलो, और वहीं पे ही रहना। फिर दोस्तों जो प्रमोद होता है वो रुचि को अपने साथ लेकर बाहर चला जाता है। जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी से कुछ ही दूरी पे वो एक रूम लिया रहता है, वहीं पे दोनों लोग रहते हैं। दोस्तों, प्रमोद जो होता है वो बाहर वो काम करने के लिए कंपनी में चला जाता था। जो उसकी बीवी होती थी वो घर का सारा काम करके उसका वेट करती थी। दोस्तों, कुछ दिन बहुत अच्छे से चला दोनों में, लेकिन एक दिन ऐसा होता है, जो उसकी बीवी होती है वो पास ही में एक और लड़का था जो रिश्ते में उसका देवर लगता था, रुचि का धीरे धीरे संबंध उससे बनने लगा। धीरे धीरे बातचीत होने लगी। अक्सर वो जब प्रमोद काम पे चला जाता था तो रुचि जो होती थी वो अपने देवर को बुलाती थी घर पे, चाय पानी के बहाने उससे बातें किया करती थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रमोद बोला चलो ठीक है, घर पे चलो, मम्मी पापा अकेले हैं, चलो तुमको घर पे छोड़ देते हैं, फिर हम लोग चले आएंगे। समय जब बीत जाएगा तो फिर हम तुमको चले आएंगे लेकर यहाँ पे। लेकिन दोस्तों, रुचिवती कहती है ठीक है। फिर वो लोग दोनों घर पे आते हैं। घर पे जो रुचि होती है अब वो उतना लगाव नहीं रखती थी प्रमोद से। प्रमोद 10-15 दिन घर पे रहता था, फिर उसके बाद वो फिर बाहर चला गया कंपनी में काम करने के लिए। दोस्तों, जब उसके बाद जब वो फ़ोन करता था अपनी बीवी के पास, तो उसकी जो बीवी होती है वो बोलती है कि अभी मेरे पास कॉल मत करिए, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। फिर प्रमोद सोच में पड़ जाता है। फिर अपना वो काम करने लगता है। धीरे धीरे काम करता है, पैसा मिलता है और अपने बीवी को भेजता है, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। और धीरे धीरे इसकी बीवी की जो होती थी बातें उसके देवर से हो रही थी, वो बहुत आगे ही निकल चुकी थी। धीरे धीरे बातें जब प्रमोद को पता चलती है तो प्रमोद घर पे आता है और अपनी बीवी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसकी बीवी होती है
बात तो करना दूर, वो अपने पास भी नहीं आने देती थी प्रमोद को, अपने पास भी सोना नहीं देती थी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता चला गया। 1-2 हफ्ते का समय जब हो गया उसको बाहर से आए हुए, तो अपने बीवी के ऊपर वो नज़र रखने लगा। जब वो नज़र रख रहा था तो देखा उसकी बीवी एक मोबाइल ली हुई है छोटी सी, जिससे वो बातें किया करती थी उसके अपने देवर से। दोस्तों, एक समय ऐसा आता है जो रुचि होती है उसका मोबाइल वो प्रमोद पकड़ लेता है, पूछने लगता है कहाँ से मोबाइल आया है। मोबाइल छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रुचि जो होती है उसको मारने लगती है, धक्का देने लगती है, काटने लगती है दांतों से। दोस्तों, फिर वो छोड़ देता है प्रमोद। फिर वो क्या करे, उसको समझ में नहीं आता है। वो घर पे अकेले ही रह जाता है। फिर उसकी जो बीवी होती है वो अपने देवर से बातें करने लगती है। बातें करते करते एक समय ऐसा आता है, थाना पुलिस सब होता है, लेकिन प्रमोद का वहाँ कुछ नहीं चलता है। जो उसकी रुचि बीवी होती है वो बोलती है, वहाँ पे जब पुलिस थाना होता है तो वहाँ पे बोलती है कि हमको इनके साथ रहना है। तो प्रमोद कहता है चलो ठीक है, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। दोस्तों, वहाँ से दोनों लोग चले आते हैं। यहाँ पे फिर जब अपने पत्नी के पास जाता है बातें करने के लिए, तो उसकी पत्नी जो होती है फिर उसको इग्नोर कर देती है, फिर पिछले वाला ही रवैया अपनाना शुरू कर देती है। दोस्तों, फिर 2-4-10 दिन का समय बीत जाता है। एक दिन ऐसा समय आता है जिसमें प्रमोद अकेला हो जाता है। उसकी बीवी जो होती है वो उसको छोड़कर चली जाती है, अपने देवर के साथ चली जाती है, वहीं पे रहने लगती है। और प्रमोद जो होता है दोस्तों अकेला हो जाता है। दोस्तों, शादियाँ तो बहुत धूमधाम से होती है, 2 लोगों का मिलन होता है, 2 परिवारों का, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। अब लड़का करे तो क्या करे, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों, जो लड़कियां होती हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पर लड़के के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। कैसे उनसे निपटा जाए। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा प्रमोद के साथ अच्छा हुआ या गलत हुआ, क्या करना चाहिए प्रमोद को। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। धन्यवाद।